नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड में 6 अक्टूबर तक बारिश की संभावना नहीं। तेज धूप की वजह से बढ़ेगी गर्मी, राज्य में सामान्य से 31% अधिक बारिश। झारखंड में 6 अक्टूबर तक राज्य के मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा। हर दिन की तरह अगले एक सप्ताह तक दिन के पहले पहर में तेज धूप होगी और दोपहर 2 बजे के बाद कहीं हल्के तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची सहित राज्य के अलग अलग जिले में पहले धूप फिर तेज बारिश का नजारा देखने को मिल सकता है। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में नक्सलियों ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे 5 ट्रकों को जलाया। हजारीबाग में फायरिंग और ड्राइवरों से मारपीट। रामेश्वर महतो के घर कुर्की से नाराज थे। हजारीबाग में नक्सलियों ने देर रात कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे 5 ट्रक को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान 10 से 12 की संख्या में आए नक्सलियों ने कई राउंड फायरिंग भी की और ट्रक ड्राइवरों के साथ मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। मामला रात 2 बजे जिले के किरेडारी थाना के चट्टी बरियातू की है और ये घटना किस संगठन ने की है अभी तक स्पष्ट नहीं है। ऐसी संभावना जताई जा रही कि गत 29 दिसंबर को किरेडारी पुलिस के द्वारा बीकेएस तिवारी ग्रुप सुप्रीमो रामेश्वर महतो उर्फ पहाड़ी के घर किए गए कुर्की जब्ती से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि जिस क्षेत्र में यह घटना हुई है उसी इलाके की एक कंपनी में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कंपनी में घुसकर गोलीबारी भी की थी और अभी उस मामले की जांच भी नहीं हो पाई है और ये दूसरी घटना घट गई है। अगली खबर, कल झारखंड के हजारीबाग आ रहे पीएम मोदी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की करेंगे शुरुआत। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का करेंगे समापन। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड आएंगे और रांची एयरपोर्ट आएंगे और चौपर से हजारीबाग जाएंगे। दोपहर करीब 2 बजे हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम झारखंड से पूरे देश के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत करेंगे और इस अभियान में 79,150 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में शुरू हुए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन भी किया जाएगा। अगली खबर, भगवान विश्वकर्मा की स्थापित मूर्ति को हटाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की बैठक परिसदन भवन हजारीबाग में संपन्न हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा ने कहा कि जमशेदपुर में विश्वकर्मा भवन परिसर न्यू बाराद्वारी में सितंबर 2023 को भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसे एक सप्ताह के बाद कुछ शरारती लोगों के द्वारा हटा दिया गया। लेकिन 1 वर्ष के बीत जाने के बाद भी मूर्ति स्थापित करने को लेकर कोई पहल नहीं की गई है और मूर्ति बाहर ही पड़ी है, जिससे विश्वकर्मा समाज के लोगों को अपने आप में उपेक्षित महसूस होना पड़ रहा और यह बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। बैठक में कई मुद्दे पर चर्चा की गई है और इसमें सभी जिला कमेटियों को मजबूत बनाने के लिए अपने अपने जिले में प्रत्येक 2 महीने में जिला कमेटी की बैठक और प्रत्येक महीने प्रखंड कमेटी की बैठक आयोजित करने का निर्णय किया गया। अगली खबर, ग्राहकों को मिली राहत, बिजली दर नहीं बढ़ेगी, जल्द भुगतान पर भी छूट लागू। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जीबीबीएनएल ने बिजली दरों में 30% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। आयोग ने ऊर्जा वितरण में सुधार नहीं होने की वजह से बताते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आयोग ने जीबीबीएनएल के वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के प्रस्ताव पर एक साथ सुनवाई की। प्रीपेड मीटर पर स्विच करने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज पर 3% की छूट मिलेगी और प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के 1 महीने के भीतर सिक्योरिटी डिपॉजिट उपभोक्ताओं को वापस करना होगा। अगली खबर, भाजपा अगर झारखंड हारी तो देश में मध्य अवधि चुनाव तय। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव भाजपा हार रही है। यदि महाराष्ट्र और झारखंड भी हारी तो मोदी सरकार गिर जाएगी। देश में मध्य अवधि चुनाव होगा और इसके बाद अगले 20 साल तक भाजपा खड़ी नहीं हो पाएगी। बघेल संवाद विधानसभा 2024 कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। यह भी कहा कि मोदी और योगी के बीच भी खींचतान चल रही है, गडकरी भी देख रहे हैं और पार्टी के लोगों को उत्साहित करते हुए बघेल ने कहा कि जरूरत सिर्फ एक धक्का लगाने की है, वो धक्का झारखंड को लगाना है। भूपेश बघेल ने कहा कि गुजरात से बापू और पटेल जैसे लोग निकले जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोया और आज गुजरात से 4 लोग निकले हैं, 2 देश को बेचने वाले और 2 देश को खरीदने वाले। अगली खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हेमंत सरकार। केंद्र और राज्य को मिलकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का विरोध।
राज्य सरकार ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी है जिसमें घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने और अधिकारी के नाम तय करके बताने का निर्देश दिया गया। बता दें कि संथाल के 6 जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ से वहां के डीसी ने इनकार कर दिया है और डीसी द्वारा लिखित शपथ पत्र पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़े पैमाने पर होने की बात कही गई है। इसकी पुष्टि के लिए वर्ष 1951 से 2011 की जनगणना का डेटा प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया कि कैसे इन क्षेत्र में आदिवासी की जनसंख्या कम हुई और एक खास वर्ग की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। हालांकि हेमंत सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज। बीजेपी के मिला क्या कैंपेन के जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब मिलेगा कैंपेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रणनीतिकारों ने इस पर पलटवार किया है, कब मिलेगा अभियान आरंभ करने का निर्णय किया है और इसके जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति झारखंड से जुड़े प्रमुख मुद्दे उठाकर केंद्र सरकार की तरफ सवाल उछालेगी और इससे भाजपा भी निशाने पर आ जाएगी। केंद्र सरकार की राज्य को लेकर अनदेखी इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है और इससे भाजपा के अभियान पर भी पलटवार हो पाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया का मामला उठाया है और उन्होंने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी प्रेषित किया है। अगली खबर, जयराम मेहतो ने गिरिडीह में कहा कि झारखंडियों का हो रहा दमन। बता दें कि सीओडी आम बगान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले बदलाव संकल्प महासभा की गई और मुख्य अतिथि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम मेहतो ने कहा कि राज्य गठन के 24 वर्ष के बाद भी झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, जल जंगल जमीन की सुरक्षा, नौकरी का सपना टूट गया और यह झारखंडियों का दमन हो रहा। झारखंड बाबा का ढाबा बन गया है, कोई भी आए और खाए। हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हो रहा, इस धांधली का जिम्मेदार कौन होगा। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी कभी शिव भक्त बन जाते हैं तो कभी जनेऊधारी ब्राह्मण। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू बताए जाने पर झारखंड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी कभी खुद को शिव भक्त कहते हैं तो कभी कुछ और बताते हैं। उनके बयान से पता ही नहीं चल पाता कि आखिर वो हैं कौन। ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने को कहा गया तो कांग्रेस और बाकी दलों के लोग परेशान हो गए। एक और वो कहते हैं कि जातिगत गणना करो और दूसरी तरफ जब जाति का नाम लिखा जाता है तो वो हंगामा करने लगते हैं और हम खुद यह समझ नहीं पा रहे कि वो चाहते क्या हैं। अगली खबर, झारखंड चुनाव में चिराग पासवान का नोटिस नहीं लेगी बीजेपी, जेडीयू से बन चुकी है बात। बता दें कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन की रूपरेखा तय कर ली है और बीजेपी ने झारखंड चुनाव में सुरेश महतो की आजसू पार्टी के साथ जेडीयू के साथ तालमेल तय कर लिया है। दोनों पार्टियों के लिए सीट भी तय कर ली गई है और खास बात यह है कि बीजेपी ने चिराग पासवान का कोई नोटिस नहीं लिया है। चिराग पासवान कम से कम एक सीट मिलने की उम्मीद लगाकर बैठे थे लेकिन बीजेपी बात करने तक को तैयार नहीं है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में नीतीश कुमार की जेडीयू को 2 सीट देने पर सहमति बन गई है। अगली खबर, झारखंड में सरकारी कर्मियों के 5 लाख के बीमा पर करार, पेंशन भोगियों को भी मिलेगा कैशलेस उपचार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बरसों से लंबित झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना को हेमंत सरकार ने अमलीजामा पहना दिया है और इसके लिए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से समझौता किया गया है। इससे राज्य कर्मी, सेवानिवृत्त कर्मियों, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री आईपीएस सभागार नामकुम में झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी एवं टाटा एआईजी के बीच एकरारनामा के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड में बनेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, इस बयान से दिग्गज नेता में मचाए सियासी भूचाल। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने एक बयान देकर फिर से प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। उनके बयान से झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि पार्टी को 25 से 30 सीटें मिलती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। 10 से 12 सीटों से कुछ होगा नहीं, अधिक सीटें होगी तो कांग्रेस रोटेशन पर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए प्रयास करेगी और अब पूरा दारोमदार जो है कार्यकर्ताओं पर है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि कई स्तर से मांग उठ चुकी है कि झारखंड में कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब कांग्रेस को उतनी सीटें मिले। अगली खबर, झारखंड में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी ने की पत्थरबाजी, कई पुलिसकर्मी घायल।
झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन जेएसएससी की ओर से 21 और 22 सितंबर को आयोजित कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के पास धरना देने पहुंचे और दिन भर के इस प्रदर्शन के बाद देर शाम पत्थरबाजी की भी सूचना आई। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। जेएसएससी कार्यालय के पास 2 अक्टूबर तक 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू होने के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटे। अगली खबर, झारखंड में खुलेंगे 5000 मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि झारखंड में जल्द ही 5000 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। पहले 80 मॉडल स्कूल खोले जा चुके हैं और जिनमें शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। मुख्यमंत्री धनबाद के बलियापुर हवाई पट्टी मैदान में आयोजित झारखंड स्किल कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर योजनाओं की गिनती करने लग जाएं तो इसमें लंबा समय लग जाएगा और राज्य सरकार अपना केवल अपने राज्य में बल्कि विदेशों में भी युवाओं को ट्रेनिंग देकर और दिलवाकर रोजगार मुहैया करवाने का काम कर रही है। अगली खबर, पंडालों में सीसीटीवी एवं अग्निशामक यंत्र लगाएं पूजा समितियां। बता दें कि साहिबगंज में डीसी ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में डीसी ने प्रखंड एवं थानावार पूजा समितियों, लाइसेंसी पूजा पंडालों आदि की जानकारी ली। सभी पूजा समितियों को व्यवस्था में आ रही समस्याओं की जानकारी ली और भीड़ से निपटने एवं असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं आग से निपटने के लिए अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था करने का निर्देश दिया तो थाना प्रभारी से इस पर अमल करने को कहा गया है। अगली खबर, 10 से 12 औरतों का बदला धर्म, सभी से की शादी। पति फिरोज की शिकायत लेकर थाने पहुंची पत्नी। झारखंड की एक महिला अपने पति की शिकायत लेकर थाने पहुंची। रांची के बरियातू सत्तार कॉलोनी की रहने वाली पॉलिना हेमरोम ने पति फिरोज आलम पर धर्मांतरण करवाने, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने, प्रताड़ित कर घर से निकालने का भी आरोप लगाया। शिकायत में उसने यह भी कहा कि उसका पति 10 से 12 महिलाओं का धर्म बदल चुका है। इस संबंध में पीड़िता ने पति फिरोज आलम, ननद शहनाज खातून एवं निखत परवीन समेत रहनुमा खातून के खिलाफ SC/ST थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने आवेदन में कहा कि वो 28 सितंबर को अपनी बहू और पोते के हित के लिए पति के पास गई। आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज की चाकू से मारने का प्रयास किया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की तेजी, ये 84,450 के स्तर पर कारोबार कर रहा। IT पावर और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त दर्ज की गई है। महीने के पहले कारोबारी दिन 1 अक्टूबर को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 84,450 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी करीब 50 अंक की तेजी है और ये 25,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा। IT पावर और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त देखने को मिल रही है।